भीटा 5 एकड़ में फैला हुआ 2000 साल या शायद उससे भी पुराना एक शहर जो कि आज खंडहर और जंगल में बदलता चला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, डॉक्टर कनिंघम ने 1872 में इसे रीडिस्कवर किया था, जिसमें 3rd सेंचुरी एडी की 5 मुखी शिवलिंग प्राप्त हुई, जो कि भीटा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी। भीटा प्रॉपर जिसको कहते हैं, बीद भय पत्तन या शहजादपुर जो खास है, वहाँ से ब्राह्मणिकल मतलब ब्राह्मण धर्म का जो है, जिसको सनातन धर्म कह लीजिए, उसके ज़्यादा प्रमाण मिले हैं, विशेषकर शिव से संबंधित। 3री शताब्दी ईसा पूर्व का एक पंचमुखी शिवलिंग मिला हुआ है जो लखनऊ राज्य संग्रहालय में है, और ये यज्ञोपवीत युक्त है। ये शिवलिंग जो है ये जनेऊधारी है, यज्ञोपवीत है इसमें। और उसी कालखंड का दूसरा शिवलिंग जो सबसे प्राचीन भारत में मिला है, वो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के गुडिमल्लम से मिला है। वो लिंगोद्भव मूर्ति है और एक मुखी है, लेकिन उसमें शिव जो है, लिंग जो है, उस पर यज्ञोपवीत का अंकन नहीं है। लेकिन यहाँ जो है उत्तर भारत से भीटा से जो मिला है पंचमुखी, उसमें यज्ञोपवीत भी है। तो ये सबसे पुराना शैव धर्म का वो जगह जो आज के टाइम पे एक छोटा सा गांव है, वो जगह 1st सेंचुरी एडी से 6th सेंचुरी एडी तक इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर था। प्रिमिटिव एज, मौर्य एम्पायर, सुंगा, आंध्रा, कुसाना एंड मौर्य पीरियड में ये हाउस ऑफ गिल्ड था, इकलौता हाउस ऑफ गिल्ड जिसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन, मवेशियों का ये एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था जो मथुरा से बहती हुई यमुना से कोलकाता को कनेक्ट करता था। कॉन्फ्रेंस हॉल, नाविकों के रुकने के लिए हॉल्स, यहाँ से बहुत कुछ प्राप्त हुए हैं, जो कि अपने आप में इस बात को बताते हैं कि ये बहुत ही बड़ा ट्रेड सेंटर था और बहुत ही संपन्न कम से शहर कम हुआ उत्तर करता भारत था। या दक्षिण भारत भी मान लीजिए, गिल्ड्स उत्तर भारत में भी थी, दक्षिण भारत में भी। लेकिन गिल्ड हाउस, श्रेणी घर जिसको आप कहें हिंदी में, वो सिर्फ उसका प्रमाण यहाँ भीटा से ही मिला हुआ है, वो भी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये देखिए कि बौद्ध साहित्य में मिलता है कि बेरंजा से लेकर के एक रास्ता जो है संकिसा होते हुए फर्रुखाबाद जिले में कहाँ आता था, भीटा आता था, शाहजाद, मतलब कौशाम्बी को थोड़ा बगल कर दिया, मतलब सीधा। ऐसे होना तो ये कि भाई बेरंजा से आप आ रहे हैं, संकिसा होते हुए, मतलब आप मथुरा के आगे से आ रहे हैं, सूरसेन महाजनपद से आप आ रहे हैं, तो फर्रुखाबाद होते हुए आ रहे हैं, तो कौशाम्बी को टच करे तब आप भीटा है। लेकिन उसमें यह कि सीधा यहाँ आ रहे हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं कि कौशाम्बी का नाम तो कौशाम्बी नहीं जाते रहोगे, क्योंकि वो भी जुड़ा हुआ है। अगर गुप्ता डायनेस्टी की बात की जाए तो उसमें प्रॉपर सील्स और मुहरों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता था, और ज़्यादातर सील्स, मुहर्स और कॉइन्स में शिव जी की और विष्णु जी की प्रतिमाएं मिली हैं। जो है मुहर जो है जो भीटा से मिली है, उसमें कालंजर, उसमें एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर जो है लिंग है, और उसमें जो लिखा हुआ है कालंजर भट्टारकस, कालंजर भट्टारकस, और ये गुप्त काल की सील है। इसका मतलब ये है
कि कालंजर भट्टारक कौन है? कालंजर मठ का महंत रहा होगा। तो चूंकि कालंजर जो है वो गुप्त काल में वहाँ जो गुफा है उसमें शिवलिंग है, जिसे हम लोग कहते हैं। कालंजर तो नीलकंठ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है ना, तो नीलकंठ कौन है? नीलकंठ लिंग का नाम है वहाँ पर, जिसको बाद में चल करके 9वीं 10वीं शताब्दी में बहुत अच्छा मंडप वगैरह वो सब बनाया था ये चंदेलों ने। तो उस वहाँ का जो भट्टारक है, जो प्रधान पुजारी है, उसकी सील जो है आपको भीटा में मिल रही है। आज कालंजर भीटा से आप ये समझिए कि लगभग 150 किलोमीटर दूर है, तो लोग आते जाते थे। तो ये कालंजर भट्टारकस्य, कालंजर की गुप्त काल की जो सील और कहीं से नहीं मिली है, ये भीटा से मिल रही है। और व्यापारिक नगर था, तो शिव के साथ साथ आप देखिए वहाँ से बहुत सारे लोगों के नाम हैं मिलते हैं, जैसे विशाख है, रुद्रदास है, या अच्छा मजे की बात यह है कि एक और सील मिली है यहाँ से, तो वहाँ लिखा है कालेश्वर प्रीत्याम, गुप्त काल की है। कालेश्वर कौन है? शिव है। और भीटा से जो शिव, ये जो शैव धर्म से संबंधित जो सील्स मिली हैं उसमें बैठे हुए वृषभ का अंकन है, बैल का अंकन है आप कह लीजिए, और त्रिशूल परश का अंकन मिलता है वहाँ पे। तो शैव धर्म वहाँ। बाद में आप गुप्त काल में देखते हैं कि गजलक्ष्मी के अंकन वाली लिखित जो है अभिलिखित सील्स मिली हुई हैं वहाँ पे, मुद्राएं मिली हैं। कुछ ऐसी मिली है जिसमें विष्णु रक्षित, विष्णु परक हैं, चक्र का भी अंकन है। तो ये आपको शैव है, वैष्णव है और लक्ष्मी, ये सब आपको वहाँ पे आपको गुप्त काल में ये सब बहुत मिलने लगती हैं। जैसे एक पादपीठ जो है उस पे एक जो है सील मिली हुई है जिस पे भगवतो माहेश्वर से लिखा हुआ है। और मजे की बात है कि उस पे पादपीठ पर जो है एक आदमी खड़ा हुआ है पादपीठ पर, और नहीं बैठा हुआ है, और उस पर भद्रेश्वर अंकित है, तो मतलब शिव का विशेष। अगले एपिसोड में जानिए कि श्री राम भगवान के क्या अवशेष और क्या प्रमाण मिले हैं इस जगह पर, और 2nd सेंचुरी एडी में टेराकोटा जो कि सर्जरी ऑफ मॉडल है, जो कि कौशाम्बी से प्राप्त हुई थी, उसके भीटा से क्या कनेक्शन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके व्यूज़, कमेंट्स, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ उसमें कमेंट करिए और अपनी व्यूज़, अपनी राय दीजिए, ताकि और भी अच्छे वीडियोस हम आपके लिए ला पाएँ। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। और ये भी जानिए कि इलाहाबाद म्यूज़ियम ने क्या बताया है भीटा से प्राप्त हुए स्कल्पचर्स के बारे में डिटेल में हमारे अगले एपिसोड में।